नई ऊर्जा और ऊंचाई प्रदान करेगा, जिसमें शास्त्रीय और लोक परंपरा और आधुनिकता देशज और वैश्विक धाराएं प्रभावित होंगी। सांस्कृतिक प्रेरणा का यह प्रेरक स्रोत, यह उज्जैन का आयोजन मैं अनुरोध कर रहा हूं श्री जगदीश अग्रवाल जी से और श्री रूप अमनानी से, कृपया वे भी मंच की ओर अग्रसर हों। श्री विवेक जी जोशी और पूर्व विधायक श्री राजेंद्र भारती जी से भी मेरा अनुरोध है, कृपया मंच की ओर आगमन हो उनका। राजेश ठाकर जी मंच पर आ चुके हैं, उनका सत्कार। और सभी मंचस्थ अतिथियों से करबद्ध प्रार्थना, जब कला और संस्कृति के संवाहक और संस्कृति वत्सल मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की संकल्पना ये महाउत्सव, मैं चाहूंगा कि एक बार मेरे साथ जयकारा बोलिए, जय श्री महाकाल। जरा तालियों में तब्दील करके बताइए, जोरदार तालियां परम सम्माननीय के स्वागत के लिए। मंचासीन अतिथियों से मेरी करबद्ध प्रार्थना संस्थान की ओर से कि वे अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर आज के इस महाकाल महोत्सव की शुभ शुरुआत करें। आदरणीय प्रभुलाल जाटवा जी से भी मेरा निवेदन है, मंच पर स्थान ग्रहण करें। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम करते हैं प्रार्थना कि वे दीप प्रज्वलित कर और सम्मानीय अतिथियों से कि वे इस महाकाल महोत्सव के जो 5 दिवसीय आयोजन है उसकी शुभ शुरुआत करें। धन्यवाद सर। और दीप प्रज्वलन के पश्चात मैं संभागायुक्त उज्जैन माननीय श्री आशीष सिंह साहब और वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव माननीय श्री राम तिवारी जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे हमारे प्रदेश के मुखिया, जीवंत कर्म चेतना के प्रतीक पुरुष माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र प्रदान कर उनका सत्कार करें, अभिनंदन करें। माननीय आशीष सिंह साहब सत्कार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। इसी क्रम में मेरा अनुरोध श्री राम तिवारी जी से और साथ ही नरेश शर्मा जी से मेरा अनुरोध है कि वे सभी मंचस्थ अतिथियों को पुष्पगुच्छ और दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। प्रभारी मंत्री माननीय श्री गौतम टेटवाल जी को दुपट्टा पहनाकर सत्कार कर रहे हैं श्री नरेश शर्मा जी। माननीय उमेश नाथ योगी जी महाराज को सत्कार करेंगे श्री नरेश शर्मा जी। और सभी अतिथि जो मंचासीन हैं उनका सत्कार करने के लिए मैं नरेश शर्मा जी से अनुरोध कर रहा हूँ। सनातन की स्वाभिमानी परंपरा के पवित्र पर्व मकर संक्रांति के दिवस विशेष से प्रारंभ हो रहा 5 दिवसीय उत्सव, जिसका उद्घाटन आज परम सम्मानी ने अपने कर कमलों से किया, हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि उनकी पावन उपस्थिति इस आयोजन विशेष को ऊर्जा प्रदान कर रही है और गरिमा प्रदान कर रही है। साथ ही मंचस्थ अतिथियों का हम हृदय के भावपूर्ण गहराइयों से स्वागत करते हैं इस आयोजन में, जहाँ देशज परंपराएं और आधुनिकता का सम्मिश्रण है और ये दोनों ही धाराएं एक साथ प्रभावित होंगी। और जैसा कि एक हमारी परंपरा है, स्वागत उद्बोधन के लिए मैं न्यासी सचिव वीर भारत न्यास के श्री राम तिवारी जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं, स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित मंच और सारे बाबा महाकाल के अनन्य भक्त, सबका हार्दिक अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विचार किया काफ़ी समय पहले कि श्री महाकाल महोत्सव की परंपरा की शुरुआत होना चाहिए और यह भी सुखद संयोग है, अवसर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के स्वाभिमान पर्व के सिलसिले की शुरुआत सोमनाथ महादेव मंदिर से की और मध्य प्रदेश में महाकाल जो कि सृष्टि के रचना करता है, नियंता है, तो उनके अभ्यर्थना में, आराधना में हम ये गतिविधि आरंभ कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि इसे हम इसको निरंतरता का स्वरूप प्रदान करेंगे। धन्यवाद।
धन्यवाद। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण विषय जुड़ रहा है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की नवीन आधिकारिक वेबसाइट जो पोर्टल है उसका लोकार्पण भी परम सम्मानी के कर कमलों से होना है। मैं अनुरोध कर रहा हूं सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे ये बटन दबाकर वेबसाइट का लोकार्पण करें, जिसकी विशेषताएं हैं सुरक्षित और श्रद्धालुओं पर केंद्रित आधिकारिक वेबसाइट, जिसमें शीघ्र दर्शन बुकिंग, भस्मारती बुकिंग, इस समय स्क्रीन पर उसके डिटेल विभिन्न संदर्भों को समाहित किए हुए ये वेबसाइट, जिसका आज लोकार्पण परम सम्मानीय के कर कमलों से हुआ। और इसी के साथ एक और वेबसाइट विशेष जो महाकाल भक्त निवास परियोजना का जो CSR और दान का जो वेब पोर्टल है, उस साइट का भी लोकार्पण के लिए मैं मंदिर समिति की ओर से परम सम्मानी से अनुरोध कर रहा हूं कि उसका भी लोकार्पण करें। और सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय महाकालेश्वर भक्त निवास परियोजना के इस वेबसाइट का लोकार्पण कर रहे हैं। 600 करोड़ की लागत से निर्मित ये महान परियोजना जो सिंहस्थ को केंद्र में रखकर निर्मित की गई है, जिसमें देश और विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुव्यवस्थित रिहाइश की व्यवस्थाएं की गई है। और साथ ही एक और अनुरोध परम सम्मानी से करूंगा कि महाकाल षष्ठी का समय, जिसके 100 एपिसोड का निर्माण होना है, जिसके टीजर का लोकार्पण आज आपके कर कमलों से होगा, मैं परम सम्मानी से पुनः प्रार्थना करता हूं कि वे इस टीजर का भी लोकार्पण करें। सबका भी हिसाब बहुत बारीकी से लगाया, एक एक चीज का हिसाब है कि सूर्योदय से सूर्योदय तक गणना होना चाहिए। ये मध्य रात्रि में 12 बजे बाद दिन बदल जाएगा, इसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए अपनी प्राचीन गणना में 30 मुहूर्त है। ये आज सूर्योदय से लगा करके कल सूर्योदय तक 30 मुहूर्त है हमारी प्राचीन गणना के हिसाब से। एक काष्ठा अर्थात हमारे पास 30 का आंकड़ा, हमारे पास 30 मुहूर्त है, ये अपने 30 घंटे में। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे कालगणना का केंद्र हो सकता उज्जैन होगा, लेकिन कालगणना की केंद्र की जानकारी तो राजधानी में भी होना चाहिए, दिल्ली में भी होना चाहिए और दुनिया में भी होना चाहिए। वैदिक परंपरा जो है कालगणना की, उसको फिर से पुनर्पहचान करने के लिए अभी लंबी जर्नी हमको भी करना है। और इसमें बहुत सारे विद्वान हैं जो काम कर रहे हैं बहुत ही शांति के साथ या गुपचुप तरीके, जो हमारे यहाँ, जो कि भारत में परंपरा भी है। सबसे बड़ी बात जो है वैदिक घड़ी के संदर्भ में कि हमने अपनी जो अध्ययन की जो पद्धति है, ज्ञान की और विज्ञान की जो पद्धति है, जिस पर पिछले तमाम वर्षों में अविश्वास पैदा करने की कोशिश की गई, हम उसको
फिर से उसकी पुनर्पहचान करके, फिर से अध्ययन करके उस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं। और धन्यवाद। और इसी के साथ मैं इस महोत्सव में परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय के ऊर्जामय उद्बोधन के लिए उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वे हमें कृतार्थ करें। क्षमा करें। और परम पूज्य उमेश नाथ जी महाराज यहाँ विराजित हैं, राज्यसभा सांसद, उनसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ कि वे हमें कृतार्थ करें अपनी वाणी से। जय श्री महाकाल। पूरी ताकत से बोले, भगवान के श्री चरणों में बैठे हैं। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल के इस पवित्र प्रांगण में आज हम महाकाल उत्सव के इस प्रसंग पर यहाँ उपस्थित हैं और इस प्रसंग का लाभ पूरे देश और दुनिया के लोगों को माननीय मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की ऊंची सोच और आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चट